हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इक्वेशन ऑफ प्लेन डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ठीक है। ये डिफरेंट पार्ट्स थे इक्वेशन ऑफ प्लेन के और इन सब को डिस्कस किया है। इसके बाद भी अभी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है फर्दर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें ये एक टॉपिक आता है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। आपको कोई पॉइंट दिया है और विद रिस्पेक्ट टू प्लेन को एक मिरर कंसिडर करके उस पॉइंट का इमेज पॉइंट आपको निकालना है। लेकिन इस पॉइंट को इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि इस तरीके से होता है, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन, ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो टेक्निक यूज़ होती है वो इमेज ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्रिएट करती है, ठीक है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन, वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, हाउ टू फाइंड इट आउट। तो इसमें कोई अलग से एक डेरिवेशन फॉर्मूला समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को हम टेक्निकल वे में समझ लेते हैं, डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि इसकी अप्रोच किस तरीके से बनेगी। सपोज आपको एक प्लेन दिया हुआ है एंड देयर इज सम लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड फर्दर आगे निकल गई। आपका एम क्या है? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना। इस डायग्राम में जब आप देख रहे हैं या वैसे भी ये आपको समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस लाइन पर और प्लेन पर कॉमन होगा। बस यही जो पॉइंट है वो हमारे लिए अप्रोच तैयार करता है कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किस तरीके से निकाला जाए। सपोज आई एम गिवन वन प्लेन 2x minus y plus 5z is equal to 3, आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ओके। एंड वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड लाइन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी हमने इस चीज़ में क्या समझा है कि जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो प्लेन और लाइन दोनों में कॉमन है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया जाता है उसको एक कांस्टेंट के इक्वल करेंगे एंड ईच ऑफ द रेशियो यू विल इक्वेट टू लैम्डा। तो जब आप x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा लेते हैं तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली जब y के टर्म को लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 1 एंड z माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा implies z इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहते हैं, ये x y z जो आ रहे हैं वो इस लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्बिट्री पॉइंट ऑन दिस लाइन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं। अगर ये पॉइंट हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो सपोज दैट आर्बिट्री पॉइंट रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट विच इज ऑन द प्लेन। तो इसका मतलब क्या कि ये जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे है, मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इस पार्ट में यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एज 2 times 2 lambda plus 3 minus y 5 lambda minus 1 plus 5 times z is lambda plus 2 and is equal to 3। एंड इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस 1
plus 5 lambda plus 10 is equal to 3. Let us collect the multiples of lambda. Lambda के term 4 lambda minus 5 lambda, that is minus lambda. Minus lambda plus 5 lambda gives 4 lambda. 6 plus 1 7, 7 plus 10 17, and the 17 we have to transpose it to the other side. So this will give 4 lambda is equal to 17 minus 3, that means minus of 14. Okay, minus 14. So lambda की वैल्यू आपके आ रही है minus 14/4. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज कमिंग -7/2. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ एक्स वाई जेड में हम वैल्यूज पुट करें तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -7/2 प्लस 3. सो इट इज 2 कैंसल्ड, -7 प्लस 3 -4. y पॉइंट इज 5 लैम्डा -1 इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ लैम्डा की वैल्यू -7/2 लिखी, -1, एंड यू विल टेक द LCM, तो दिस टर्म विल बी -7 5 35, एंड ये आपका -2 है तो -37/2. ओके, एंड z इज इक्वल टू, तो z आपका है लैम्डा प्लस 2. लैम्डा इज -7/2 प्लस 2, तो 2 2s are 4, -7 plus 4 is -3/2. So finally, the point of intersection we are getting r as -4, -37/2 and -3/2. तो इसमें बेसिकली टेक्निक क्या यूज़ की है, जब भी लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला वर्क ये रहेगा कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको किसी भी कांस्टेंट से इक्वल करेंगे, लैम्डा म्यू व्हाटएवर यू लाइक. ओके, एंड गेट एक्स वाई जेड. ये एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट शो करते हैं इस लाइन पे, और ये लाइन अगर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है तो हम ये क्लेम करते हैं कि ये आर्बिट्री पॉइंट ही वो पॉइंट है जो प्लेन पर भी है, और वहाँ से प्रोसीड करते हैं कि दिस मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. Put x, y, z as these points, get the value of lambda, and after put the value of lambda here to get the required point. अब ये एक क्वेश्चन हो गया. इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चंस में यूजुअली आते हैं, सिंपल हैं. अगर आपने सीखा है तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं. इस कंसेप्ट को समझते हुए अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन. आप देखेंगे अगर आपने स्ट्रेट लाइन किया है तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में भी होता है कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट टेकिंग दिस स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एज अ प्लेन मिरर. और ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपको प्लेन में भी मिलता है, लेकिन आप देखेंगे दोनों की टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो जब हम चाहे स्ट्रेट लाइन कर रहे हों या इक्वेशन ऑफ प्लेन कर रहे हों, मेथड को समझ के चलिए. अगर आपने मेथड को सही तरीके से समझा है कभी कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होगा. तो लेट अस टेक अ सिंपल क्वेश्चन हियर. Suppose I am given a point 1, 1, 2 and asked to find out its image in the plane r dot. The equation is 2i minus 2j plus 4k plus 5 is equal to 0. ठीक है, ये पॉइंट है, ये प्लेन का इक्वेशन है. टेकिंग दिस प्लेन एज अ प्लेन मिरर यू हैव टू फाइंड आउट इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन. इसमें जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसका इमेज पॉइंट निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बन जाते हैं. ठीक है, जब मैं यहाँ इमेज पॉइंट तक पहुँचती हूँ तो उसके 3 सब पार्ट कह सकते हैं. पहला पार्ट हो जाता है कि फाइंडिंग फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर. पहला पार्ट
फाइंडिंग फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, जो आप कर सकते हैं। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एंड तीसरा पॉइंट आता है, तब जाके तीसरा पॉइंट बनता है टू फाइंड आउट इमेज पॉइंट। ठीक है, ये 3 सब पार्ट बनते हैं एक ही क्वेश्चन में। अगर आपको फुट पॉइंट निकालने के लिए कहा है या इमेज पॉइंट निकालने के लिए कहा है, दोनों ही क्वेश्चन में सिमिलर मेथड यूज होता है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सपोज आपको फुट पॉइंट पूछा एंड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन पूछा, तो आपको नेचुरली फुट पॉइंट निकालना ही है। तो वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, जो यूजुअल फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करने के बजाय आप यहाँ पे फुट पॉइंट निकाल के उस पॉइंट से उसके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। तो सबसे पहली चीज़ हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को देखते हैं। हमने कहा है जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर वेक्टर फॉर्म में है, तो उसको क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हमेशा उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम कन्वर्जन नहीं शो करने वाले, हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, बिकॉज आई नो दिस आर इज नथिंग एल्स बट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और उसका अगर आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 2x minus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0. So equation of plane is 2x minus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0. अब इसका अप्रोच समझने के लिए कि किस पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट करूं, है ना, तो सबसे पहले डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये पॉइंट है 1, 1, 2 और ये प्लेन है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट का इमेज पॉइंट निकालना है इस प्लेन को एक मिरर कंसिडर करके। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये सपोज प्लेन मिरर का रोल कर रहा है, तो मिरर एंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मिरर एंड इमेज का होगा। तो सपोज अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट N है और ये पॉइंट Q है, तो हमारे पास ये Pn इज इक्वल टू Qn। एक कंसेप्ट ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये Pn इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, क्योंकि जब भी इमेज पॉइंट निकाला जाता है तो जो डिस्टेंस, जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट एंड इमेज पॉइंट होती है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है, ऐसा हमेशा है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये Pn इज अ लाइन और PQ इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, हमारा पहला टास्क Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने से पहले हमारा टास्क रहेगा कि हम N के कोऑर्डिनेट्स निकालें। N के कोऑर्डिनेट निकल गए तो आपको समझ में आ रहा है कि N मिड पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, N के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए हैं, Q के कोऑर्डिनेट आप कंसिडर कर लेंगे और मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप Q के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। तो हमारा मेन टास्क क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन। फुट पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए Pn क्या है। Pn एक लाइन है जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो बात यहाँ फिर से वही आ गई कि आपको एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, इस लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या आपके पास Pn का इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, आपके पास तो सिर्फ P के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्या हम जो इंफॉर्मेशन है उनके थ्रू Pn का इक्वेशन निकाल सकते हैं? ट्राई करते हैं। Pn, अब आपको मालूम होगा कि Pn अगर एक लाइन है तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही है वो है, एंड उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, उसको ढूंढ लेते हैं। अब आपको नॉर्मल यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास होता है तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, आपके पास होते हैं डायरेक्शन
ratios of normal to plane, आपके पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। एक्स वाई जेड के मल्टीपल्स, तो ये कितने हैं 2, -2 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं क्या ये हेल्प कर सकता है हमको पीएन का इक्वेशन निकालने के लिए। ये लाइन पीएन पॉइंट आपके पास है और ये लाइन पीएन नॉर्मल टू प्लेन है, और नॉर्मल टू प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पीएन वी कैन राइट 1 point and direction ratio formula x minus x1, x1 is 1 upon 2, y minus y1 upon minus 2 and z minus 2, ठीक है, ये पॉइंट आपका 2 है, अपॉन 4। इस तरीके से हमारे पास पीएन का इक्वेशन आ गया। तो इसके फर्दर हमारे क्या अप्रोच रहेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एन फुट पॉइंट निकालने के लिए हम इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन को लैम्डा से, ठीक है, एंड गेट द आर्बिट्री पॉइंट। तो यहाँ पे जब आप एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप x-1/2 को लैम्डा से इक्वेट करें, फिर x = 2 लैम्डा +1 लिखें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर आर्बिट्री पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्बिट्री पॉइंट ऑन Pn इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 लैम्डा + 1। डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड इसको ऐड अप कर लिया। देन सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -2 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 2। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स आए आर्बिट्री पॉइंट ऑन Pn, और हम क्या क्लेम करने वाले हैं, हम ये क्लेम करने वाले हैं कि यही पॉइंट जो है वो फुट पॉइंट n बना रहा है। और अगर ये फुट पॉइंट n के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, और ये आपको हेल्प कर जाएगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लेट दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज n, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 टाइम्स x आपने लिखा 2 लैम्डा + 1 एंड -2 टाइम्स, दैट इज y इज -2 लैम्डा + 1 एंड +4z एंड z इज 4 लैम्डा + 2 एंड +5 is equal to 0. Further simplified, 4 lambda + 2 + 4 lambda -2, 16 lambda + 8 + 5 is equal to 0. तो यहाँ पे लैम्डा के टर्म्स 4 लैम्डा + 4 लैम्डा 8 लैम्डा, 8 and 16 that is 24, ठीक है। कांस्टेंट टर्म दिस +2 -2 दे गॉट कैंसल, एंड ये आपका हो गया 8 + 5 13 is equal to 0. तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ लैम्डा वी आर गेटिंग -13/24। -13/24 वैल्यू बड़ी प्लीजेंट सी नहीं है। हमेशा आपको 1/2, 1 और अच्छी वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं, कभी इस तरीके की वैल्यूज़ भी मिल जाती हैं, और उस केस में आपको रेडी होना है, आपको ग्रम्बल नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि फर्दर जो आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो आप बिल्कुल सही तरीके से करें, ठीक है। ओके, तो लेट अस आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा वी हैव टू फाइंड आउट ये फुट पॉइंट n, और यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे लैम्डा इज -13/24, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, x कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा, लैम्डा इज -13/24 + 1, ठीक।
एंड y जो पॉइंट है दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा इज अगेन -13/24 प्लस 1 एंड z कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है दैट इज 4 लैम्डा प्लस 2 4 टाइम्स -13/24 प्लस 2 और इसको बहुत इत्मीनान से केयरफुली सिंप्लीफाई करेंगे। 2 आपका ये हो गया 12, ये हुआ -13/12, एलसीएम लेंगे तो ये -13 प्लस 12 हो जाएगा यानी -1 आएगा, -1/12। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पॉसिबल हो ओरल कैलकुलेशन की हैबिट डालेंगे। दिस इज माइनस माइनस, ये सबसे पहले प्लस हो गया एंड अगेन इट इज 12, ये प्लस 13/12 है एंड प्लस 1 है तो 13 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 13 प्लस 12 दैट इज 25 एंड डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होके हमारा ये 12 हो चुका था। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट में ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 6 24, ओके, ये 6 हो गया, एलसीएम लेंगे तो ये 6 2 12 यानी न्यूमरेटर में -13 प्लस 12। तो सबसे पहले पता चल गया ये न्यूमरेटर में तो ये -1 आ रहा है बट डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई होके 6 आ रहा है। दिस इज द परपेंडिकुलर फुट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, जो पी से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका फुट पॉइंट है। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट फर्दर वो क्या कह रहे हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट इमेज पॉइंट। ओके, इमेज पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारी क्या टेक्निक रहेगी? आपको मालूम है कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू, पी क्यू मिड पॉइंट है और यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्यू सपोज आई कंसिडर अल्फा बीटा एंड गैमा। ओके, तो वेरी वेल यू कैन सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी प्रोसेस क्या है? अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एन दैट इज -1/12। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं या आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -1/6 अल्फा इज इक्वल टू -1/6 एंड न्यूमरेटर का -1 सो इट इज कमिंग -7/6। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब y कोऑर्डिनेट आप लेते हैं तो दैट इज बीटा प्लस 1/2 एंड वो है 25/12 के इक्वल। ठीक है, दूसरे कैंसिल हुआ, ये 25 प्लस 6 हो गया तो बीटा इज इक्वल टू 25/6 -1 ये 1 ट्रांसपोज करेंगे तो 6 1 जा 6, 25 माइनस 6 आपका हो गया +19/6। ओके, एंड थर्ड z पॉइंट, तो z के लिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है दैट इज 2 एंड गैमा प्लस 2/2 इज इक्वल टू -1/6 कैंसल। ओके, दिस गिव्स यू 3 तो गैमा इज इक्वल टू -1/3 -2 एंड एलसीएम ले रहे हैं तो 3 2 जा 6 एंड गिव्स यू -7/6। तो आपके जो इमेज पॉइंट आ रहे हैं फाइनल दे आर -7/6 19/6 -7/6। एग्ज़ाम में जब भी आप फाइनल आंसर निकालते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है आपके प्रेजेंटेशन पे। तो एक बार वापस इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट। कहाँ से स्टार्ट करना है? इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले फुट पॉइंट निकालना है और फुट पॉइंट क्या है? पीएन परपेंडिकुलर और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मेरे पास पीएन की इक्वेशन होनी चाहिए। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो है बट डायरेक्शन रेशियोज चाहिए और यहाँ पे अगर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है तो हमारे पास प्लेन पे जो नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और वो सेम डायरेक्शन रेशियोज पीएन का इक्वेशन लिखने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही हमारे पास पीएन का इक्वेशन आता है लाइन के फॉर्म में, उसको इक्वेट करते हैं लैम्डा से, आर्बिट्री पॉइंट निकालते हैं और उस आर्बिट्री पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में आप रख के सेटिस्फाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं।
फिर उस लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फुट पॉइंट निकालते हैं। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। आप पीएन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। उससे वहाँ पे डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है, हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ द पॉइंट। तो n इज द मिड पॉइंट, p के कोऑर्डिनेट हैं, n के कोऑर्डिनेट मिल चुके, q के कोऑर्डिनेट आपने कंसिडर किए और यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट इमेज पॉइंट। ये प्रोसेस हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। दोनों में डिफरेंस बना के चलेंगे और यहाँ पे क्या टेक्निक है इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड अ प्लेन, उसका जो कंसेप्ट था वो समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। इसमें इसका एक पूरा डेरिवेशन है स्टूडेंट, और वो जो डेरिवेशन है, ये जो आपने इमेज पॉइंट निकालने के लिए प्रोसेस किया है, यही प्रोसेस इसके डेरिवेशन में यूज होती है। तो उस डेरिवेशन को आई थिंक नीड नॉट टू डिस्कस, वी विल जस्ट गो थ्रू व्हाट इज द फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपने ये प्रोसेस को, इमेज पॉइंट निकालने की प्रोसेस को सही तरीके से समझा है तो आप उसके डेरिवेशन में अगर इंटरेस्टेड हों, ठीक, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट डेरिवेशन, हाउ वी कैन डिराइव इट। लेकिन अभी फिलहाल हम शॉर्ट वे में सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। सपोज आई एम गिवन अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1 and the equation of plane is r dot n is equal to d। हम दोनों ही फॉर्म में डिस्कस करेंगे, एक जब वेक्टर फॉर्म दिया हो और एक जब कार्टेशियन फॉर्म दिया हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको इस तरीके से दिया हुआ है। सपोज अगर पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट है तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, xi x1i y1j प्लस z1, और इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास ये है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, गिवन प्लेन। इसका यहाँ पे जो r है वो रिप्लेस कर देते हैं हम पॉइंट A से, पोजीशन वेक्टर डॉट n माइनस डी, आपने इसको ट्रांसपोज कर लिया, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस n होल मॉड्यूलस, ठीक है। यहाँ जो आर्बिट्री पॉइंट है वो A से रिप्लेस हो जाता है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर यही चीज़ आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको ऐसा दिया हो ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ये है। तो डिस्टेंस आपका जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मॉड्यूलस a x1 b y1 c z1 माइनस d डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे जो आर्बिट्री पॉइंट हैं, वेरिएबल पॉइंट हैं x y z, वो किससे रिप्लेस हो गए, x1 y1 z1 से। यहाँ पे भी वही किया है, जो आपका आर्बिट्री पॉइंट था वो a के पोजीशन वेक्टर से रिप्लेस हो गया, ओके। सो कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पॉज कर देती हूँ वीडियो है ना थोड़ी देर के लिए जब तक। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स वी आर गिवन एंड आपको पूछा है कि इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो आपको फिर से हम ये बोलेंगे कि कभी भी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया करो, बहुत आसान हो जाता है। कार्टेशियन फॉर्म लिख के आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यू कैन राइट 3x माइनस 6j, सॉरी नॉट j बट y, एंड प्लस 2z
प्लस 11 इज इक्वल टू 0। जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो x y z है उनको आप इन कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करेंगे। तो इसमें आपका आ गया 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 एंड इक्वेशन में प्लस 11 सेम साइड पे है एज इट इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो abc दैट इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, एंड होल मॉड्यूलस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, 3 2 जा 6 एंड 6 माइनस 18 दैट इज 12 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 11 इज 7। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में देख लेते हैं कितना आ रहा है, दिस इज 9 एंड 4 13 एंड 36 दैट इज 49 एंड 49 आप उसका अंडर रूट लेते हैं तो दैट इज 7। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, परपेंडिकुलर लेंथ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इट इज कमिंग 1 यूनिट। Okay, so this way we can do this question. Now we are going to discuss one more question, how to find out the distance between two parallel plane। ऐसा आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी किया था, वहाँ पे आपने पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से था। वहाँ लाइन का इक्वेशन था, यहाँ प्लेन का इक्वेशन है। और हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, सिमिलर वे में हम यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, सपोज आई एम गिवन 2 प्लेन्स। पहला इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो प्लेन का है दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये आपको मालूम होना चाहिए, 2 प्लेन तभी पैरेलल होंगे जब उनके x y z के मल्टीपल या तो सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो। तो एक इक्वेशन लिखा, यहाँ पे सिर्फ किसमें डिफरेंस आता है, d1 एंड d2 जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसी में डिफरेंस आता है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, पैरेलल लाइन के इक्वेशंस जो होते हैं, ठीक है, उनके डायरेक्शन उनके स्लोप सेम होते हैं। 11th स्टैंडर्ड में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखा है। प्लेन के भी केस में अगर दोनों प्लेन पैरेलल तभी होंगे जब उनके डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज सिमिलर हैं या प्रोपोर्शनल हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उनके नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशियोज का सम का होल अंडर मॉड्यूलस इस चीज़ का। इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, सपोज आई एम गिवन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 3 and you are asked to find out distance between these 2 planes। यहाँ आपको बिल्कुल नहीं बोला है कि पैरेलल प्लेन है या किस तरीके, ये आपने समझना है। आपने जब ऑब्जर्व किया तो x, y एंड z के मल्टीपल्स का रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1/3 है, दिस इज ऑल्सो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। ठीक है, तो रेशियो सेम है x, y, z के, दैट्स व्हाई आई कैन से द प्लेन्स आर पैरेलल। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है कि सेम नहीं है मल्टीपल, प्रोपोर्शनल। तो हमको यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करने से पहले x y z के मल्टीपल्स सेम करने हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो a b c शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। तो सबसे पहला आपका जो अप्रोच में पहला पॉइंट बनेगा वो ये कि इसको आप डिवाइड करके इसके इक्वल करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। सेकेंड इक्वेशन इफ आई डिवाइडेड बाय 3 इट गिव्स आपको 2x, ये 3 से कर रहे हो तो ये -1 y एंड 3z, एंड यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज 1, 3/3 gives you 1। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो डिस्टेंस
एल से यूज़ कर रहे हैं, आप लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी d1 माइनस d2, तो 4 यूनिट्स एंड माइनस का साइन है, दिस टर्म इज नेगेटिव, तो दिस विल गो पॉजिटिव, सॉरी दैट इज 1 +1 हो जाएगा, ठीक। फर्दर लिख लिया हमने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो दैट इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर देखते हैं 9 + 1 10, 10 + 4 14 अंडर रूट 14, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेन। क्वेश्चन इजी सा है, बशर्ते ये कि आपको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्दर हम और थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उनमें जो सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन है वो ये है, डिस्टेंस फॉर्मूले का ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको निकालनी है पॉइंट की प्लेन से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस इस तरीके से निकालनी है कि वो एक पर्टिकुलर गिवन लाइन के पैरेलल। तो इसको आप सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझ लीजिए कि आपको पूछा क्या जा रहा है। सपोज ये पॉइंट है, इसके कोई भी कोऑर्डिनेट रहे हों, P पॉइंट है, ठीक है, और कोई एक लाइन आपको दी गई, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से, इस पॉइंट की इस प्लेन से, लेकिन वो जो डिस्टेंस लाइन ऑफ डिस्टेंस होगी वो इस लाइन के पैरेलल होनी है, ये इस तरीके से। तो सपोज अगर आप P पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, और वो लाइन इस प्लेन को M पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपको PM की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इसकी अप्रोच किस तरीके से बनेगी। जो भी पॉइंट दिया है उसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, हमारा एम रहेगा कि हम Pn का इक्वेशन निकाल लें। Pn का इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ हेल्प करेगी? पॉइंट तो आपके पास है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, सेम डायरेक्शन रेशियोज हम Pn का इक्वेशन लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ डिस्टेंस जो है इस गिवन लाइन के पैरेलल है। वंस वी गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन Pn, फिर हम यहाँ पे वही अप्रोच रखेंगे, इस Pn लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे, हम क्लेम करेंगे कि वो आर्बिट्री पॉइंट ये n है, जिसको हम प्लेन के इक्वेशन से सेटिस्फाई करेंगे। तो अब ये पूरी प्रोसेस को हम एक क्वेश्चन में यूटिलाइज करके देखते हैं, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू फाइंड द आंसर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0, -3, 2 फ्रॉम द प्लेन x + 2y - z = 1, बट परपेंडिकुलर नहीं, मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, सो जहाँ हमको इस तरीके के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम भी बना लें, बहुत आपको समझने में आसानी होती है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी समझने में आसानी होती है, बहुत बढ़िया अप्रोच बनता है। आपने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -3, 2, और इस लाइन को आपने इस तरीके से यहाँ पे बता दिया। सो वी कैन से इक्वेशन, जब आप सोल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन स्टार्टेड इक्वेशन ऑफ लाइन Pn। अगर आपने यहाँ पे डायग्राम में बता दिया है तो आप सीधे इस चीज़ को लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन Pn। x - x1 0, तो दैट विल बी x अपॉन, ये आपकी जो Pn है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो उसका जो डायरेक्शन रेशियोज रहेगा वो सेम रहेगा 2, 2 एंड 3। चाहे तो आप एक स्टेटमेंट में बता भी सकते हैं, अगर आप नहीं बता रहे हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, y + 3 अपॉन 2 एंड z - 2 अपॉन यहाँ पे 3। इसके डायरेक्शन रेशियो 2, 2 एंड 3 है, लाइन पे सिमिलर रहेंगे Pn के डायरेक्शन रेशियोज, और इसको आप लैम्डा से इक्वेट कर लें, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ
arbitrary point on Pn that is x is equal to, या आप सीधे लिख लीजिए यहाँ पे x y z ये अंडरस्टूड है 2 लैम्डा, y कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा माइनस 3 एंड z कोऑर्डिनेट होगा 3 लैम्डा प्लस 2. ओके, वापस this point must satisfy the equation of plane. Let these are coordinates of point n, hence should satisfy equation of plane. तो जब आप ऐसा करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि आपको दिया है x प्लस 2y माइनस z, x 2 लैम्डा, y 2y है 2 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस z है एंड z यहाँ पे कितना है 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई किया. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. 2 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 1. 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, फाइनली वी आर गेटिंग 3 लैम्डा. ठीक है, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 8 ट्रांसपोर्ट टू द राइट साइड गिव्स यू 9. तो लैम्डा इज इक्वल टू, फाइनली वी आर गेटिंग 3. ठीक है, after getting the value of lambda, let us find out the coordinates of point n. Coordinates of point n, is equal to, यहाँ पे जो आपके लैम्डा के फॉर्म में पॉइंट्स लिखे थे वो आप निकाल लेंगे. 2 times lambda is 3, तो डायरेक्ट यू कैन राइट दैट इज 6. ओके, यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3 एंड 3 3 सा 9 प्लस 2 11. तो आपके n के कोऑर्डिनेट्स 6 3 एंड 11 आ गए. इसके बाद देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम 0 माइनस 3 एंड इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला वही जो आप हमेशा यूज करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर विल गिव यू 6 स्क्वायर. ठीक है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 6 स्क्वायर अगेन एंड प्लस 11 माइनस 2 दैट इज 9 स्क्वायर. ठीक, एंड यू कैन सिंपलीफाई. Here आपका ये 36 plus 36 that is 72, 72 and 81, 72 and 81 that is 3, 8 and 7, 53 under root 153 units. So distance of this point from that plane measured parallel to this line is under root 153. Okay? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये जो लाइन ऑफ डिस्टेंस है वो इस लाइन के पैरेलल है. तो इसके लिए अप्रोच कैसी रहेगी, हम Pn का इक्वेशन निकाल लेंगे. किस तरीके से, पैरेलल लाइन दी हुई है तो Pn के डायरेक्शन रेशियोज में, और एक बार जब आपने Pn का इक्वेशन लिख लिया तो उस पर आर्बिट्री पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे. उस आर्बिट्री पॉइंट से प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा. And after substituting value of lambda in the arbitrary point, you will get the coordinates of n. और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बिल्कुल आसानी से. तो स्टूडेंट ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम इन स्टेप्स को मकअप नहीं कर सकते. इन चीज़ों को अगर आप डायग्रामेटिकली समझते हैं और उसको अपनी मेमोरी में रखते हैं
तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता आगे पढ़ना कैसे। तो आप अगर इसको रिकॉल करते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन है और इसको ऐसे टैकल करना है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और आप बता दीजिए, और एक मिसलेनियस क्वेश्चंस का कलेक्शन का एक वीडियो आगे इसके और बनेगा। थैंक यू।